जैसे कि आज हम बात करते हैं यदि कोई लेडीज़ या फिर पुरुष अगर वो आपस में परफॉर्मेंस करते हैं, सेक्स करते हैं, तो इसके दौरान लेडीज़ों को ऐसा क्या पसंद होता है जो उनके हस्बैंड है या फिर अगर उनके पार्टनर हैं, अगर उनके बॉडी पार्ट या फिर उनके बॉडी पार्ट के उस एरिया पर या उस जगह पर वो ऐसी चीज़ें करते हैं जिससे उनको बहुत ज़्यादा महसूस होता है और वो कहीं ना कहीं उत्तेजना जैसी लेवल पे जा सकती हैं, या मतलब उनकी वाइफ या उनकी पार्टनर को बहुत ज़्यादा वहाँ पर सेंसेशन जैसा फील करा सकते हैं, या फिर उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। वो चाहती हैं कि जो उनके हस्बैंड हैं या फिर जो उनके पार्टनर हैं उनके उस एरिया पर यानी बॉडी पार्ट पर वहाँ पर वो क्या ऐसी चीज़ें करें जिससे उनको बहुत ज़्यादा संतुष्टि मिलती है और कहीं ना कहीं उनको चरम सुख भी मिलता है। सारा जानकारी हिंदी में बताएंगे। चैनल पे नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ये वीडियो जानकारी उद्देश्य के लिए है, जानकारी पर्पस के लिए है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि मान लें अगर कोई लेडीज़ हैं या फिर पुरुष हैं, वो दोनों आपस में परफॉर्मेंस कर रहे हैं या फिर सेक्स कर रहे हैं, तो उसके दौरान लेडीज़ों के मन में कहीं ना कहीं एक डाउट रहता है कि जो उनके हस्बैंड हैं वो ऐसे उनके बॉडी पार्ट में या फिर वो ऐसे क्या चीज़ें वो चाहती हैं कि वो उनके हस्बैंड या उनके पार्टनर उनके साथ करें। सबसे पहले बात करते हैं, बहुत सारी लेडीज़ों में ये देखा गया है कि वो अपने हस्बैंड से या फिर अपने पार्टनर से कई बार वो बोलती हैं कि आप मेरे गर्दन के साइड पे किस करें, या फिर एक तरीके से आप वो अपने टंग का सहारा लेके, मतलब अपने जीभ का सहारा लेके या अपने लिप का सहारा लेके अगर उनके गर्दन के साइड पे किस करना, टंग करना, उसे चूमना, तो कहीं ना कहीं उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। लेडीज़ों को कहीं ना कहीं उनको बहुत ज़्यादा वहाँ से सेंसेशन महसूस होता है और उत्तेजना जैसी जो चीज़ें होती हैं वो उनके बढ़ता हुआ देखने को मिलता है। दूसरी चीज़ है, अगर उनके जो कमर का हिस्सा होता है यानी जो पीठ का हिस्सा होता है, अगर पीठ के बल कोई उनके पार्टनर हैं या फिर जो उनके हस्बैंड हैं, अगर वो अपने टंग का सहारा लेके या वो अपने फिंगर का सहारा लेके वहाँ पर सहलाते हैं या फिर ऐसी अपने लिप का सहारा लेके वहाँ पर घर्षण जैसी चीज़ें करते हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा महसूस होता है। या फिर कमर के बगल वाला हिस्सा है जो वहाँ पर अगर उनके हस्बैंड फिंगरिंग करना, अपने टंग का सहारा लेना, अपने जीभ के सहारे से अगर वहाँ पे वो टच करते हैं फोर प्ले में इंक्लूड करके, तो उनको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। ये बहुत सारी कंडीशंस में ये देखा गया है कि बहुत सारी लेडीज़ होती हैं जो ऐसे सारी टॉपिक पे वो खुल के अपने हस्बैंड को समझा नहीं पाती हैं या फिर बात नहीं कर पाती हैं, या फिर उनकी नई नई शादी होती हैं या फिर वो नए नए रिलेशनशिप में आते हैं, परफॉर्मेंस करते हैं, तो उनको पता ही नहीं चलता है। वो चाहती हैं कि मेरे हस्बैंड ऐसा करे, लेकिन वो नहीं बोल पाती हैं। तो उस टॉपिक पे आप अपने वाइफ से या आप अपनी पार्टनर से इन सारी चीज़ों के बारे में बात करें। अगर उन्हें ये सारी चीज़ें अच्छा लगता है तो आप डेफिनेटली एक तरीके से आप कोशिश करें और उनको उस उत्तेजना जैसी चीज़ों पे ला सकते हैं और उन्हें आप बहुत कम टाइम में संतुष्ट कर सकते हैं। अगला जो है, अगर उनके जो एक तरीके से प्राइवेट पार्ट का एरिया हो गया, वहाँ पर अपने टंग का सहारा लेके, फिंगर का सहारा लेके, या फिर उनके जो जांग के साइड है, जो नो टंग के एरिया है जांग के साइड में, अगर वहाँ पर वो सारी चीज़ें करना, या फिर परफॉर्मेंस के दौरान अगर पुरुष के जो फूड यानी जो पैर होते हैं वहाँ पर अगर एक वो अपने पैरों के साथ में घर्षण करना, वहाँ के पैरों को सहलाना। और अगली चीज़ हम बात करना चाहते हैं जो मेन है, अगर वो बहुत सारे लोगों में ये देखा गया है कि बहुत सारे लोगों को कहीं ना कहीं डाउट रहता है, बहुत सारे लोगों में जल्दबाजी रहता है, चाहे वो फर्स्ट नाइट को लेकर के हो या फिर वो कई बार परफॉर्मेंस एक दूसरे के साथ में और लेडी बना चुके हैं, तो कहीं ना कहीं वो फोर प्ले में किसिंग करना, आप लिप टू लिप एक दूसरे को किस कर सकते हो, तो कहीं ना कहीं ये आपके प्यार को, आपके रिश्ते को और बेटर बना सकता है और लॉन्ग टाइम आपका रिलेशनशिप एक तरीके से पहले के जैसा आपको देखने को मिल सकता है। अगली चीज़ बात करते हैं, बहुत सारी लेडीज़ों में ये देखा गया है कि परफॉर्मेंस के दौरान या फिर वो अगर अपने हस्बैंड के साथ में या फिर अपने पार्टनर के साथ में बातचीत करती हैं, तो वो चाहती हैं कि उनके वो बालों को सहलाना, बालों को पकड़ना, या फिर उनके कानों के साइड में अपने टंग का सहारा लेके वहाँ पर घर्षण करना, उसे अपने दांत के माध्यम से सहलाना। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो लेडीज़ों में बहुत ज़्यादा डेफिनेटली एक तरीके से अच्छा लगता है और वो कहीं ना कहीं उनको पसंद भी आता है। ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को पसंद आए, लेकिन बहुत सारी लेडीज़ों में ये सारी चीज़ें उनको बहुत पसंद आता है, लेकिन वो अपने हस्बैंड से, अपने पार्टनर से, या फिर उनका नया नया रिलेशनशिप रहता है, फर्स्ट नाइट होता है, वो चाहती हैं कि वो ऐसा करें, लेकिन वो ऐसी सारी चीज़ें इंक्लूड नहीं करते हैं, जिससे उनको बहुत सारी परफॉर्मेंस के दौरान वो पूर्ण रूप से मतलब संतुष्टि नहीं मिलती, या फिर वो संतुष्ट भी हो जाती हैं, तो कहीं ना कहीं उनके मन में रहता है कि हमारे हस्बैंड ऐसा नहीं किया, ऐसा होना चाहिए, या फिर वो ऐसा करें वैसा करें। तो जो भी है, अगर वो इस टॉपिक पे अपने हस्बैंड को
अगर वो बता देती हैं या फिर जो उनके हस्बैंड है अगर इस टॉपिक उनसे पूछ लेते हैं तो डेफिनेटली आपका रिश्ता कहीं ना कहीं और मजबूत हो जाता है। आपके मन में जो डाउट रहता है, जो एक तरीके से शर्म जैसी चीज़ें रहती हैं कि इनको अच्छा लगेगा कि बुरा तो नहीं मान जाएंगे, तो आप पहले ही मतलब इस सारे टॉपिक पे बात कर सकते हैं कहीं ना कहीं, और करनी भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपकी शादी हो चुकी है, आप रिलेशनशिप में हैं, आप एक दूसरे को जीवन साथी मान चुके हैं और आप अपनी लाइफ एक दूसरे के साथ में अपनी भविष्य देख रहे हैं और परफॉर्मेंस कर रहे हैं, फिर भी आपके मन में कभी भी ऐसे कुछ डाउट रहे परफॉर्मेंस के दौरान या फिर कुछ भी ऐसे अपने लाइफ को इशू को लेकर के, तो आप पहले ही क्लियर कर लें और कहीं ना कहीं वो आपके रिश्ते को और मजबूत बना सकता है और बेटर कर सकता है आपके परफॉर्मेंस को। अब हम बात करते हैं इसके ऊपर, जैसे कि आज तो मैंने आपको फीमेल के बारे में बताया, हमने ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है कि पुरुषों को क्या पसंद होता है, यानी जो उनकी वाइफ होती हैं वो जो पुरुष होता है वो क्या चाहता है, इसके ऊपर भी हमने ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है। आज हमने आपको यही बताया है कि एक लेडी को ऐसे कहाँ पर परफॉर्मेंस के दौरान या फिर ऐसी क्या क्या चीज़ें उनको पसंद है, जो हमने आपको डेफिनेटली समझा दिया है। ऐसा छोटी सी जानकारी अच्छी लगी होगी, चैनल पे नए हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। हम ऐसी ही जानकारी भरी वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। ये वीडियो जानकारी उद्देश्य के लिए है, जानकारी पर्पज़ के लिए। फिर मिलते हैं आपको नए टॉपिक पे नई चीज़ों के बारे में जानकारी लेकर के।